लक्ष्मण जी क्यों है सुग्रीव पर क्रोध। एक दिन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण वर्षा ऋतु बीत गई, सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए, वन और पर्वतों पर पक्षियों के कौरगुल गूंजने लगे, परंतु वानरों के राजा सुग्रीव ने हमारा तिरस्कार कर दिया। यद्यपि सीता का वियोग मेरे से असह्य है, फिर भी मैंने अपनी हृदयघात भावनाओं पर नियंत्रण किया हुआ है। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए जो वचन मुझे दिया था, संभवतः वह उसे भूल गया है। अब उसका स्वार्थ तो पूरा हो चुका, इसलिए वह दुर्विनती वानरों को अपनी कोई चिंता नहीं। श्री राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वे बोले, भ्राता आप मुझे आज्ञा दें, मैं किष्किंधा नगरी में जाकर उस दुष्ट वानर की खबर लेता हूँ और उसे बलपूर्वक पकड़कर आपके पास लाता हूँ। तभी पास बैठे हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु महाराज, सुग्रीव ने वास्तव में निंदनीय कार्य किया है, परंतु आप क्रोधित न हो। मैं आज ही किष्किंधा नगरी जाकर महाराज सुग्रीव को उसका वचन याद दिलाता हूँ। नहीं कपिवर, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, किष्किंधा को लक्ष्मण को ही जाने दो और विषय भोग में डूबे उस मूर्ख वानर को सचेत करने दो। तदुपरांत उन्हें लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, प्रिय लक्ष्मण, तुम जाओ और उस कृतघ्न वानर से कहो कि जो व्यक्ति उपकार प्राप्त करके तथा वचन देकर पीछे हट जाता है, वह संसार के समस्त पुरुषों में नीच है और वह सत्य प्रतिज्ञ है, वह उत्तम माना जाता है। जो मित्रता प्राप्त करके भी मित्रता का निर्वाह नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर भी पशु भी उसका मांस भक्षण नहीं करते। सुग्रीव ने मुझे वचन दिया था कि वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर वह सीता की खोज प्रारंभ कर देगा, पर निवास करने वाले करोड़ों वानरों को संगठित कर लिया है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और वीर हैं। वे तो कब से आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप सचेत होकर अभी श्री रामचंद्र जी की सेवा में चलकर उनके कार्यों के लिए तैयार हो जाएं, तो करुणा निधान श्री राम जी आपको क्षमा कर देंगे। सुग्रीव द्वारा क्षमा याचना करना। हनुमान जी की बातों ने सुग्रीव की आंखें खोल दी। उसने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, आपका क्रोध उचित है। मैं अभी असावधानी के लिए आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। मैं इसी समय श्री राम जी से भेंट करने जा रहा हूँ और मैं उनसे भी क्षमा याचना करूंगा और उनके कार्य के लिए तत्काल वानरों को सीता जी की खोज में भेजूंगा। उसके बाद सुग्रीव लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ त्रिम्बुक पर्वत पर श्री राम जी की सेवा में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर बार बार क्षमा याचना करने लगा। प्रभु, अपनी लापरवाही के लिए मैं लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आपने मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला मैं अपने प्राण देकर भी पूरा करूंगा। मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूँ। आज मेरे पास जो कुछ सुख संपत्ति, राजपाट और यश कीर्ति है, वह सब आपकी ही दी हुई है। इसे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने हनुमान जी के ऊपर यह भार सौंपा है कि वह यथाशीघ्र वानरों को विविध दिशाओं में भेजकर सीता जी का पता लगाएं और वे कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। मैंने उन्हें 10 दिन का समय दिया है और कहा है, जो भी वानर खाली हाथ लौट कर आए उसका तत्काल वध कर दिया जाए। श्री रामचंद्र ने स्नेहपूर्वक सुग्रीव को उठकर कहा, अपने हृदय से लगाया और कहा, हे कपिश्रेष्ठ, मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं। पत्नी का वियोग कैसा होता है, इसे तुम अच्छा से और कौन जान सकता है। मैंने यही सोचकर तुम पर विश्वास करके तुम्हें यह कार्य सौंपा, परंतु जब समय बीत जाने पर भी तुमने सुधि नहीं ली, तो मुझे विवशवर लक्ष्मण को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। अब जबकि तुमने प्रिय हनुमान के कंधों पर यह उत्तरदायित्व सौंपा है, तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जल्द ही सीता का पता हमें चल जाएगा। मैं छल पूर्वक सीता का हरण करने वाले उस दुरास्त राक्षस रावण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी अपनी उंगली से एक मुद्रिका निकालकर हनुमान जी को देते हुए कहा, हे पवन पुत्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सीता का पता लगा लोगे। यही मेरी मुद्रिका ले जाकर और माता सीता को इसे दिखाकर विश्वास दिलाना कि तुम्हें मैंने भेजा है। यदि उसने भेंट हो जाए तो उन्हें धैर्य बंधा कर रहने के लिए कहना और वे यथाशीघ्र दुष्ट वानर को मारकर उन्हें छुड़ा लेंगे। वीरवर, तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा, इसका पूर्ण मुझे विश्वास है। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने मुद्रिका को लेकर श्रद्धापूर्वक अपने माथे से लगाया और फिर उसे अपने उत्तरदायी में बांधकर श्री राम जी से कहा, प्रभु आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं कैसे भी करके माता सीता का पता लगा लूंगा। अब आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हनुमान जी श्री राम के चरणों को स्पर्श करके अपने साथ वानरों और भालुओं का एक दल लिया और वहां से प्रस्थान किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।